नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का प्रश्न लेकर आए हैं और आप लोगों को बता दें इस वीडियो में 2 प्रश्न लिए गए हैं। ये टाइप देख सकते हैं इस तरीके से और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये टाइप जो है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 2 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे बारी बारी से। और देखिए यहाँ पर डाटा कुछ इस तरीके से दिया गया है। P एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है और Q उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब ऐसी कंडीशन हो, देखिए हर एक नेचर को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझा करें। अगर आप नेचर अच्छे से समझ गए और 2 से 3 बार, यानी मान लीजिए आपके पास 5 से 6 प्रश्न हैं, उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आप इस तरीके से जब भी प्रश्न मिलेगा आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर P के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है, 1/2 भाग और 10 दिनों में कर रहा है। अब यहाँ पर P के द्वारा जो फाइनल कार्य है हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो 1/2 भाग है, इसको इसमें गुणा करते हैं। बशर्ते ध्यान रखिएगा 2 ऊपर कर देंगे, पलट करके करना है। तो यहाँ पर सीधा नीचे जो होता है ऊपर की तरफ गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × 2 हो जाएगा। तो नीचे 1 था तो नीचे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर टोटल कार्य यानी P के द्वारा जो किया गया कार्य है 10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से हम Q का भी निकाल लेंगे। तो Q के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, यानी हम फ्रैक्शन वैल्यू को यहाँ पर हटा रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर जो होल नंबर है कंप्लीट नंबर लेकर आ रहे हैं। तो 1/5 है तो 4 वो काम कर रहा है 4 दिनों में, और नीचे जो भाग दिया गया पलट करके हम गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5। तो 5 चौका यहाँ पर हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे P और Q के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, तो P के द्वारा 20 दिनों में कार्य किया जा रहा है पूरा कार्य, और Q के द्वारा संपूर्ण कार्य जो है 20 दिनों में किया जा रहा है। अगर दोनों एक साथ करते तो इनका हम पहले लेंगे एलसीएम। यह मेथड आपको मैंने सिखाया था। इनका एलसीएम यानी लसा कितना हो जाएगा 20। तो 20 × 20 एक बार जाएगा और एक बार जाएगा। एक यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी निकल आई है P के द्वारा, यानी ये कुल कार्य जो दिया गया यहाँ पर है, ये इसका हो जाएगा टोटल वर्क। अब यहाँ P Q एक साथ में दोनों अगर काम करते हैं तो P + Q की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी हो जाएगी। तो दोनों की एफिशिएंसी को हम यहाँ पे कार्य क्षमता को जोड़ लेंगे तो एक कितना हो जाएगा 2। अब वो टोटल कार्य यहाँ पर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उनकी दोनों की एक दिन की जो एफिशिएंसी आई है इससे हम 20 को भाग दे देंगे। तो टोटल कार्य यहाँ पर कितना 20, तो 20 को 2 से भाग देंगे, 2 × 2 और 2 × 2 0, यानी 10 दिन में। तो टोटल जो कार्य है वो 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे इसका 10 आंसर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, A अकेले कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तो P2 अकेले कार्य का 7/12 भाग 14 दिनों में कर सकता है। P3 अकेले 16 दिनों में 8/15 कार्य कर सकता है। यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर A, P2 और P3, यह प्रश्न आप लोगों को बता दें SSC MTS में पूछा गया है, पिछले साल का है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और रिपीटेड होते रहते हैं। वैसे भी आप लोगों को पता है सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी आए होते हैं उनके नेचर पर आधारित आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम A के द्वारा कार्य जो किया जा रहा है उसका निकाल लेते हैं डाटा। ये जो कार्य कर रहा है, तो जो भी कार्य यहाँ पे दिन थे 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो मैंने कहा था इनका भाग यानी फ्रैक्शन जो है चेंज कर देना है, ऊपर 3 से गुणा कर देना है और जो ऊपर वैल्यू होती है वैल्यू उससे हम भाग दे देते हैं। यानी 8 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24। 24 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 12। यानी A जो है संपूर्ण कार्य 12 दिनों में कर सकता है। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई A की। अब B की यहाँ B नहीं P2 है, तो P2 की हम यहाँ पर टोटल कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो जो भाग दिया गया इसका, इससे इसको गुणा करते हैं तो टोटल है 14 दिनों में कर रहा है। अब फ्रैक्शन वैल्यू को ऊपर की तरफ चेंज कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, और ऊपर की वैल्यू जो है नीचे हम लिख देंगे 7 से भाग देंगे। अब काट देंगे 7 × 7, 7 दूनी 14, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24। यानी P2 के द्वारा टोटल जो है दिन लिए जाएंगे 24, यानी P2 जो है उस कार्य का हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा, 24 दिन में पूरा करेगा। अब बात करते हैं P3 की। तो यहाँ पर P3 का फ्रैक्शन कितना दिया गया है, देखिए 16 दिनों में 8/15 कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर टोटल 16 दिनों में कर रहा है
अब फ्रैक्शन जो दिया गया था 15 ऊपर कर देंगे और 8 ऊपर है तो हम नीचे इसको लिख देंगे। 8 कम 8 कटेगा, 8 दूनी 16, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 30। तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया P3 का टोटल कार्य दिवस, यानी टोटल कार्य दिन आ गए 30। अब यहाँ पर हम बना लेंगे उसी तरीके से सभी का A, और यहाँ पर P2 है और ये P3 है, यानी A के द्वारा, यानी A जो कंप्लीट करता है 12 दिन में कंप्लीट करता है, P2 जो है 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है, P3 जो है 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तीनों का यहाँ पर हम अब लासा निकालेंगे तो लासा कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 120। तो 120 लासा है इसका। अब देखिए 12, 24, 30 का लासा आप निकाल सकते हैं, इसके बहुत सारे मेथड हैं। तो 12 से जब 120 को भाग देंगे तो 10 बार लग जाएगा, तो यानी A की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो आप बताएंगे 10। अब यहाँ पर P2 की एफिशिएंसी तो 24 से इसको भाग देंगे तो ये 5 बार लग जाएगी। कितनी बार, तो बताएंगे आप 5 बार लग जाएगी। और यहाँ पर P3 की एफिशिएंसी आ जाएगी 30 से जब यहाँ पर भाग देंगे 3 चौके 12, यानी 4 एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो P3 की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4। अब यहाँ पूछा गया था तीनों अगर एक साथ में कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर A रहेगा प्लस P2 प्लस P3, तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर जितनी भी एफिशिएंसी इनकी दी गई है कार्य क्षमता एक दिन की, तो इसको हम जोड़ लेंगे। तो 10, 5, 15 और 4, 19, तो एक दिन की इनकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 19 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर वो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो टोटल वर्क हमारा कितना दिया गया है, 120 दिया गया है। जो हमारा लसा होता है वो टोटल वर्क होता है, तो टोटल वर्क को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पर 120 बटा लिखेंगे 19। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पर इसी तरीके से आंसर रखा गया है, तो 120 बटा 19 जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम यानी SSC MTS में पूछे गए हैं, तो आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।